के पार जब मिला प्यार। मैंने घर में हर जगह देख लिया, रूम्स, किचन, टेरेस, तन्वी कहीं नहीं मिली। आखिर तन्वी गई कहाँ? तन्वी? अपना सपना मनी 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 मनी। साजन साजन मेरे साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी। ये आवाज आई वहाँ से आवाज आ रही है, वहाँ से। आई जाके देखना। देख दरवाजे पे कोई है क्या? वहाँ पे लाइट लगा। कौन है वहाँ पे? कौन है? रुक, एक काम कर, वो डंडा ले, डंडा। जा। मैं तू आगे जा। कौन है बाहर? मुझे एक जरूरी बात करनी। क्या बात करनी है? अरे ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि तू ऐसे आधी रात को चली आई, सुबह तक रुक नहीं सकती थी? गमले में बाहर चाबी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू ऐसे बीच रात में आ जाएगी और हमारी जान निकाल लेगी। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। इतनी बात क्या? परी, तू बहुत बड़ी चाल में फंसने वाली है। अरे ऐसी भी कौन सी चाल कोई चल रहा था जो तू आधी रात को ऐसी भीगती भागती फिल्मी हीरोइन की तरह यहाँ पे आ टपकी? और तेरी हालत देख के तो ऐसा लग रहा है कि तेरा मानसिक संतुलन हिल गया जब से तूने मेरी शादी की बात सुनी है। जानबूझ के भीग के आई है ना तू बारिश में, ताकि तू बीमार पड़ जाए। लेकिन एक बात सुन ले, तुझे चाहे कुछ भी हो, मेरी और व्योम की शादी रुकने वाली नहीं है, समझी तू? नहीं परी, तू व्योम के साथ शादी नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। वो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, मेरी बात मान। अरे हट! इतना अच्छा सपना देख रही थी मैं कि मैं और व्योम जी 7 फेरे लेने वाले हैं, और तू यहाँ आके मुझे शादी के लिए मना कर रही है। शर्म नहीं आ रही तुझे? वैसे तो मेरी बड़ी बहन होने का गीत गाती रहती है और अपनी खुद की छोटी बहन से जलती है तू। छी परी, मैं क्यों जलूंगी तेरी खुशी से? और तुझे जो खुशी लग रही है ना, वो धोखा है। और मैंने आज तक तेरे साथ कुछ गलत किया है क्या? बहन हूँ तेरी, दुश्मन नहीं। मैं बस तुझे उस व्योम के चंगुल से बचाने आई हूँ। हाँ? कोई जरूरत नहीं है मुझे बचाने की। युग को तो पहले ही मुझसे छीन चुकी है, अब तुझे व्योम जी से भी दिक्कत है। छोड़ मुझे, छोड़। अरे छोड़ मेरी माँ से। मनूस कहीं की, कहीं पे अच्छी बात होने वाली होती है ना, तो तू ऐसे बीच में चली आती है और बिगाड़ देती है सब कुछ। मैं नहीं छोड़ूंगी। जिस रिश्ते के लिए आप दोनों जिद कर रही हो ना, वो रिश्ता एक दलदल है।
और तू उससे निकल नहीं पाएगी। दलदल हो या फिर मौत का कुआं ही क्यों ना हो, मैं व्योम जी से शादी करके रहूंगी। मैं व्योम जी के साथ 7 जन्म निभा के रहूंगी, समझी तू? 7 जन्म तो दूर की बात है, 7 पल भी तेरे साथ बिताने के लायक नहीं है वो। इसीलिए इसी वक्त तू ये रिश्ता तोड़ दे। तोड़ दे। अरे जा, क्या बोल रही है तू? ऐसा क्या रातों रात तुझे पता चल गया कि तू मेरी बेटी की शादी तोड़ने पे तुली है? व्योम परी के साथ शादी सिर्फ नाम के लिए करना चाहता है। वो परी का इस्तेमाल करके उसकी असली मंजिल तक पहुंचना चाहता है, और उसकी असली मंजिल और कोई नहीं, मैं हूँ। मैंने व्योम से बात की, उसे भी बोला ये शादी मत करो, लेकिन उसने मेरे सामने इतनी घटिया शर्त रखी, इसके बारे में सोच के भी मुझे घिन आ रही है। और बोला अगर मैंने ये शर्त नहीं मानी तो शादी के बाद वो परी की जिंदगी नर्क बना देगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात मानिए। वो आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा, उसकी आंखों में मुझे पागलपन दिखाई दे रहा है, उसकी आंखों में मुझे बर्बादी दिखाई दे रही है। शादी के बाद वो परी के साथ क्या करेगा? प्लीज मेरी बात मानिए। काकू, आप ये शगुन वापस कर दीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए। परी की खुशी, उसकी जिंदगी, दोनों परिवार की शांति के लिए मैं भीख मांगती हूँ, इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ दीजिए। आली रे आली, अप्सरा आली, खुद को हीरोइन समझने लगी है तू? अरे खुद की जिंदगी संभाल नहीं सकती तू, मेरी बेटी की जिंदगी कैसे संभालेगी? बात आई वाह, क्या नाटक करती है तू? एक पल के लिए तो मुझे लगा कि तू सच बोल रही है, लेकिन एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी कि इस पूरी दुनिया में तू ही एक अकेली ऐसी औरत है जिसके पीछे सारे मर्द हाथ धो के पड़े हैं। पहले तेरा बॉस तेरे पीछे पड़ा, फिर युग तेरे पीछे पड़ा, अब व्योम जी भी तेरे पीछे पड़ गए। और भी कोई है तो नाम बता देना उसका, तेरे आशिकों की लिस्ट में ऐड कर दूंगी उसका भी नाम मैं। परी मैं मानती हूँ हम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है, सही नहीं है, लेकिन इस मन मुटाव के चक्कर में तू अपनी जिंदगी दांव पर मत लगा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी बात पर विश्वास कर। कोई विश्वास नहीं करना है हमें, तू अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। जाओ। तन्वी, कम से कम अपना फोन तो साथ लेकर जाती यार। क्या यार? व्योम दादा अब
वो फोन दीजिए, तन्वी का फोन है। युग, अपनी पत्नी और उससे जुड़ी हुई चीजों का ध्यान रखा करो। जिंदगी में जो चीजें सबसे ज्यादा अपनी लगती हैं ना, सबसे पहले हाथ से फिसल जाती हैं। जब कबूतर जाल में फंसता है तो बचने के लिए बहुत फड़फड़ाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि जितना वो फड़फड़ाएगा उतना ही फंसता चला जाएगा, बिल्कुल मेरी तन्वी की तरह। तन्वी, पूरी रात बीत गई और तन्वी का कोई अता पता नहीं है। ये तो नॉर्मल नहीं है, कुछ तो ऑफ है। मुझे अभी पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तन्वी, तन्वी, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? और पूरी रात कहाँ थी? रो क्यों रही हो? देखो देखो, मेरी तरफ देखो। तन्वी, तन्वी, देखो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें ऐसे देखते हुए। प्लीज टेल मी क्या हुआ है। प्लीज टॉक टू मी। तन्वी, तुम्हें मेरी कसम है, यू हैव टू स्पीक। प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ है, प्लीज। व्योम ने घटिया सी शर्त रखी है। परी की शादी से पहले मुझे उसकी एक रात की दुल्हन बनना होगा। मैं परी से प्यार नहीं करता। मेरी मंजिल तुम हो, तुम तन्वी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या फिर कोई नखरा किया तो याद रखना, सगाई से लेके शादी के आखिरी फेरे तक हर खुशी, हर रस्म में और परी की जिंदगी के एक एक पल को मैं नरक बना दूंगा। बस एक रात के लिए तुम मेरी सुहागन बनकर मेरे पास आ जाओ। परी की जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दे रहा है वो, मुझे मजबूर करने के लिए। वो इंसान नहीं है। क्यों? क्यों? तुम कुछ नहीं करोगे प्लीज? वाह, हमारे परिवार की तस्वीर कितनी सुंदर लग रही है। बस मैं सोच रहा हूं कि इस तस्वीर को मैं उस दीवार पर लगवाऊंगा। भाऊजी, ये तस्वीर खिंचवाने में थोड़ी जल्दी नहीं करती? मतलब हमारे परिवार में एक नया सदस्य भी तो जुड़ने वाला है, व्योम की पत्नी। फिर ये तस्वीर दोबारा खिंचवानी पड़ेगी। कोई बात नहीं अक्का साहब, व्योम की शादी के बाद एक और तस्वीर बनवा लेंगे। अक्का साहिब, परिवार की असली ताकत सिर्फ खून के रिश्तों में नहीं होती, बल्कि मर्यादा में भी होती है। मर्यादा जो हर रिश्ता निभाती है, और ये तस्वीर सरपोदार खानदान की उसी मर्यादा की पहचान है।
मर्यादा, इज्जत, ये सब वर्ड्स भी ना आप जैसे घटिया इंसान के मुंह से सुनने में वियर्ड लगता है। छोड़ो। I mean, जिस आदमी की सोच ही इतनी घटिया हो, वो क्या फैमिली को जोड़ के रखेगा? वो तो सिर्फ फैमिली को डिस्ट्रॉय करना जानता होगा। That's it. व्योम जी देखिए ना, मैंने कितनी सारी शॉपिंग की आज। क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? अपने बड़े भाई पर हाथ उठाएगा? हो क्या गया है तुझे? जब बड़ा भाई अपनी मर्यादा भूल चुका हो ना, तो छोटा भाई उससे मर्यादा याद दिलाता है। समझे अक्का साहब? कब बड़ा होगा तू कब समझेगा? अगर कोई बात है तो सबके सामने यहाँ रख, या फिर मारपीट करके सॉल्यूशन निकालेगा। नहीं डैड, आज बात से कुछ नहीं होगा। आपने कहा था ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और ये ऐसे नहीं सुधरेंगे। इनकी एक एक हड्डी तोड़ूंगा और इनका घमंड भी तोड़ूंगा। क्यों? मार लो युग, तोड़ दो हमारा सर, तोड़ दो हमारे हाथ, हमारी टांगे। क्या किया है मैंने? हाँ, ये आदमी जेठ के नाम पे कलंक है, कलंक। हर रिश्ते की हद पार कर चुका है ये। चुप रह व्योम, बेटा तुझे खून आ रहा है, जा ऊपर कमरे में जा, खून साफ करके आ। ये क्या कर रहा है ये? युग? युग छोड़ उसे, युग। युग, मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मैं बदल गया हूँ। मैंने तन्वी को तन्वी का नाम अपनी गंदी जुबान से दोबारा लिया ना, तो जुबान खींच लूंगा मैं, समझे? ये सब जरूर उस ताई की वजह से हो रहा है। ताई ने जरूर युग को व्योम जी के खिलाफ भड़काया है। आई, तूने फोन क्यों म्यूट किया? कभी तो अकल से काम ले। अरे इतनी लंबी जुबान दी है ना, उससे कभी तो आराम दे। अरे तन्वी का नाम अभी तू लेती ना, तो तू दुश्मन बन जाती। अरे जो उसने यहाँ आके रोना धोना किया ना, वही उसने युग के सामने किया होगा। अगर वो अपने जाल में फंसी जा रही है, तो हम क्यों बीच में घुसे? है ना? तू सिर्फ तमाशा देखने का काम कर, समझी? लेकिन आई, व्योम जी का क्या? युग तो उन्हें ऐसे मार रहा है जैसे आज उन्हें जान से ही मार देगा। लेकिन युग, मैंने ऐसा क्या किया है तन्वी के साथ? आई साहब, बच्चा समझकर हम तब से तुम्हारी बदतमीजी देखे जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बिना वजह एक शब्द भी कहा तो हमारा हाथ उठ जाएगा। ऐसा है अक्का साहब, तो आप खुद ही पूछ लीजिए ना। हाँ, मैं सीधे साधे एक दिन में राम बने अपने सुपुत्र से पूछ लीजिए। क्या पूछना है? क्या पूछना है? तन्वी, तन्वी, तन्वी। हमने कभी नहीं सोचा था युग कि तुम इतनी जल्दी इस लड़की के इशारों पे ऐसे नाचने लगोगे कि अपने बड़े भाई का खून बहाने पे उतारू हो जाओगे तुम। बोल बोल, क्या अनाप शनाप बका है तूने युग के कानों में? बता। तन्वी, बता दो, ये दादा किस किस्म के आदमी है, किस किस्म के घटिया आदमी है, बता दो। बोल। हाँ बता दो ना, क्या कहा है मैंने, क्या किया है मैंने? बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों है? बोलेगी क्या ये? इसके पास बोलने को कुछ है ही नहीं। दरअसल ये चाहती नहीं है कि परी की शादी व्योम से हो। ये चाहती नहीं है कि हमारे व्योम का भी घर बसे, इसलिए क्योंकि ये यहाँ इस घर में अपने रुतबे को खोना नहीं चाहती है। वाह वैष्णवी, देख लो देख लो देख लो कैसी शातिर बहू मिली है तुम्हें। का साहब, सच बात तो ये है कि व्योम दादा परी से प्यार ही नहीं करते, कुछ नहीं है।
वो सिर्फ परी से इसलिए शादी करना चाहते हैं ताकि वो तन्वी के नजदीक आ सके। इन्होंने किस किस्म की बातें की है वो मैं बता भी नहीं सकता आप सबके सामने। इतनी घिनौनी बातें ना आप सुन पाओगे और ना ही मैं बोल पाऊंगा। घिनौनी बातें की है इसने? तुम होते कौन हो किसी के चरित्र पर कोई भी आक्षेप लगाने वाले? कौन हो तुम? सबूत क्या है तुम्हारे पास कि व्योम ने किसी भी तरह की घिनौनी या अश्लील बातें की है किसी के साथ? बोलो। सबूत? हाँ। सीरियसली अक्का साहब, तन्वी इस घर की बहू है, वो क्यों झूठ बोलेगी? सिर्फ घर की बहू होने से वो हमारे बेटे पर इल्जाम लगाएगी और हमारा बेटा दोषी हो जाएगा। किसी को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत ना हो। है कोई सबूत तुम्हारे पास? अगर सबूत है तो दो, तभी हम मानेंगे कि व्योम ने कुछ किया भी है या नहीं। एक औरत चाहे कितना भी गंदा गेम खेले अक्का साहब, लेकिन वो ऐसा गेम कभी नहीं खेलेगी जहां बात उसकी इज्जत पे आए। अब तो एक औरत है, आप जानती हैं ये सब, फिर भी अब सबूत मांग रही है।